नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। चुनावी चर्चा को लेकर के तमाम लोग जो हैं अब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और चुनावी चर्चाएं जो हैं लगातार गर्म हो रही हैं। उन्हीं चुनावी चर्चाओं को लेकर के आज हम चरखी दादरी के वार्ड नंबर 19 में इस वक्त हम मौजूद हैं और वार्ड नंबर 19 में आप मेरे साथ में यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे लोग जो हैं वार्ड वासी जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर हैं। चारों तरफ दिखा दें कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वार्डवासी पहुँचे और दूसरी तरफ भी एक बार दिखा दें कि जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं। मौका है विधानसभा चुनाव का ही और विधानसभा चुनाव के दौरान में यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर जुटे हैं और ये जो पूरा जो जुड़ाव हो रहा है ये जुड़ाव हो रहा है यहाँ पर वीरेंद्र पप्पू जी के यहाँ नेतृत्व में, क्योंकि आज जैसा हमें पता चला है वीरेंद्र पप्पू जी के समर्थन में 6 पार्षद हैं। वो सभी पार्षद एक साथ मिलकर के आज कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ ही यहाँ वीरेंद्र पप्पू जी हैं, राजू मान जी हैं। इस बार जब तमाम टिकटार्थी थे उनमें इनका नाम शामिल था, टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी मौका किसी एक को ही मिल सकता था, वो मौका मिल चुका है। तो अब वापस से कांग्रेस के समर्थन में तमाम अपनी वोट की अपील करने के लिए तमाम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र भाई, आपका खुद का वार्ड है और आज देख पा रहा हूं मैं बड़ी संख्या में भीड़ है। काफ़ी दिनों के बाद वापस से हम मिल रहे हैं चेयरमैन के चुनाव के बाद और उस टाइम पे ऐसी भीड़ मैं देखता था। आज इतनी भीड़ जुटाने का पूरा मकसद क्या है, खुल के बताएं। ढाका साहब, पहले तो आप हमारे वार्ड में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दूसरी बात, जो बीजेपी से आम आदमी, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे पहलवानों के साथ अत्याचार हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो, ये सब आम पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है जी। मैं भी कांग्रेस की टिकट मांग रहा था, मेरे को नहीं मिली, डॉक्टर मनीषा सांगवान जी को टिकट मिली। इसलिए हमने सभी ने मिलके, मेरे साथ जो मेरे साथी पार्षद थे जो पूर्व में भी रहे हैं और नए भी हैं, सभी ने मिलके हमने फैसला किया कि इस निकम्मी जो सरकार है बीजेपी, उसको छुटकारा दिलाने के लिए हरियाणा से हमें जो हमारी प्रत्याशी है डॉक्टर मनीषा सांगवान जी, उनको समर्थन देने का फैसला किया है। और जिस तरह से इस वार्ड से जब मैं चेयरमैन का प्रत्याशी था, उस टाइम जिस तरह से मेरे को वोट मिली, शायद हो सकता है हम उससे 21 करके डॉक्टर मनीषा सांगवान को वार्ड नंबर 19 से जिताने का कार्य करेंगे, जिसमें हमारे वार्ड का हर नागरिक, हर युवा तबका, हर महिला बढ़ चढ़ के भाग, हिस्सेदारी आप देख रहे हो मेरे पीछे भी और साइड में भी, बिल्कुल हिस्सेदारी उनकी अति होगी और सब मिलके मनीषा सांगवान को पूर्ण बहुमत से यहाँ से विधायक बनाएंगे। विधायक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और ये बदलाव की एक शायद लहर है जो कि आज आप देख पा रहे हो वार्ड 19 में। आप उस लहर का एक नमूना है ये तो, और काफ़ी सारे लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति जुड़ते नजर आ रहे हैं और जो ये बदलाव की लहर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो बदलाव की लहर है इसको कहाँ तक ले जाने का आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बदलाव की लहर पब्लिक को ले जानी है और लगभग मैं मानता हूँ करीबन 70+ सीट कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जीत रही है और हम इसी तरह मेहनत करते रहें तो शायद हो सकता है जो निम्न स्तर का जो उनका रेशो होगा, हम उनको 2.5 का आंकड़ा भी बीजेपी सरकार नहीं छू पाएगी और सब मिलके इस बीजेपी सरकार को हरियाणा से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे जी। बीजेपी सरकार को उखाड़ने फेंकने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। राजू मान जी भी हैं, बारडा से टिकट मांग रहे थे। राजू जी, अब क्योंकि दादरी ही आपका निवास है और शायद इसी वार्ड में आपका निवास स्थान है, तो आज आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना समर्थन आप मान के चल रहे हैं जो लोगों के बीच से कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो वार्ड है यहाँ ज़्यादातर लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव से आके यहाँ बसे हैं और जितनी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो कर्मचारियों की, जिसमें आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वाले हैं, पटवारी हैं, क्लरिकल स्टाफ है, कानून गो है, ये तमाम, और इसके साथ सरपंच भी। इस सरकार ने जितने जो जुल्म किए हैं उसका हिसाब जनता 5 तारीख को लेने वाली है और उसी की ये है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले जाऊँ, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम किया था जिसमें पप्पू भाई भी हैं, बाकी ये साथी भी हैं। हमने घर घर जाके वो संकल्प पत्र थे कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा मांगो हिसाब, दोनों जो कार्यक्रम थे वो चलाए थे और उसका असर आप देख रहे हैं कि चाहे वो टिकट बंटने से पहले की अलग बात थी। दादरी में करीब 33, फिर बारडा में 60 उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था और सिर्फ एक को छोड़ के
पूरे दादरी बाड़ा में सब के सब लोग आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, चाहे यहाँ डॉक्टर मनीषा सांगवान हो, चाहे बाड़ा में चौधरी सोमवीर सिंह श्योरान हो, उनके पक्ष में लगे हुए। सबका एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से निजात पाई जाए, जो विकास के कार्य रुके हुए हैं लंबे अरसे से, उनको गति मिल सके। जी, विकास के कार्यों को गति मिल सके। और इसी दौरान में मैं पीछे देख पा रहा हूँ सुधीर स्वामी जी हैं। एक समय था जब ये भाजपा के साथ दिखाई देते थे, आज सुधीर जी यहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुँचे हैं, कारण क्या है? पिछले 10 साल से आप देख ही रहे हैं, पूरी जनता पूरी तरह से भाजपा की नीतियों से त्रस्त है, तो हमने भी जनता की आवाज़ सुननी पड़ती है। पार्षद हैं तो जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे। तो जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना चुकी है। जो 10 साल में गलत नीतियाँ उन्होंने चलाई, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूटा गया, फैमिली आईडी के नाम से जनता परेशान, और हर जगह भ्रष्टाचार। आप तहसील में देख सकते हैं 1000 रुपये का आज 20,000 में होने लग रहा है। दादरी अस्पताल के हालात आप देख लीजिए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन की सुविधा तक नहीं और जिला बना दिया गया है। छोटी सी चोट लग जाओ सीधा रोहतक रेफर किया जाता, 2 टाँके नहीं लगा सकते यहाँ, टाँके भी 4th क्लास लगाता है। हम काफ़ी बार जाते हैं, हमारे वार्ड में या कोई जानकार हो जाता है, कोई दुर्घटना शिकार हो जाता है। और पूरी तरह से अग्निवीर योजना देख लीजिए, किसान का मेरा मजदूर वर्ग कहाँ जाएगा जी? 4-4 साल में बच्चों को घर बैठा दिया जाएगा। वो 4 साल के बाद आके रिटायर होकर दोबारा BSc MSc करेगा, MA BEd करेगा, या अपने बच्चों को पालेगा, या अपने माँ बाप का ध्यान रखेगा। तो सभी नीतियाँ जन विरोधी हैं, आम जन परेशान है। तो इसलिए हम जनता की आवाज़ सुन के हम कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं, और हर एक विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है। जी, तो क्या कांग्रेस ज्वाइन भी करने वाले हैं? नहीं, अभी हमने समर्थन दिया है वीरेंद्र भाई पप्पू के नेतृत्व में, वो आगे देखेंगे जी। फिलहाल हम इस बार बीजेपी के जो गलत नीति है उसका विरोध करते हुए हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, सुधीर भाई जो हैं वार्ड 17 से पार्षद हैं और तमाम उन नीतियों का लगातार विरोध करते आए हैं। जब भी कभी सरकार ने कुछ भी गलत नीति बनाई तो उन तमाम नीतियों का विरोध किया है इन्होंने। और आज एक बार फिर से अभी अगर ये देख पा रहे हैं कि नीतियाँ गलत हैं, तो आज यहाँ कहीं ना कहीं जो पूरा जो कांग्रेस का एक जो परिवार है उसके बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा है जी। और इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी है वो भाजपा का है भी नहीं, उसकी छठी पार्टी है। हर साल उन्होंने, आज 7वां चुनाव, लेकिन उनकी पार्टी छठी है, उनके पिताजी लगा ले वो एक ही बात है। तो कभी उनका किसी एक विचारधारा पर रहे ही नहीं, तो ऐसे आदमी का समर्थन किस लिए करें? और इसके अतिरिक्त जैसे आपको पता उनकी टिकट आई है, सभी को पता है, एक उच्च न्यायालय से सर्टिफाइड बलात्कारी हत्यारा एक बाबा, हम क्या समझ, वो उसको टिकट दिलाने लग रहा है, वो उसके लिए वोट मांगे। इस मामले में तो मैं शायद ये कहूँगा कि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। एक जेलर का काम केवल इतना होता है कि ऊपर से क्या आदेश आते हैं उनको फॉलो करना। नहीं, बिल्कुल होता है जी, पैरोल देनी जेलर के हाथ में होती है, इतना तो आम जनता में भी पता है। इमरजेंसी कुछ मामला नहीं, ऐसा नहीं होता जी इमरजेंसी। फिर एक ही बाबा को क्यों, जिसके साथ मतलब जो इन केस में और भी तो होंगे क्रिमिनल्स, केवल इसी को क्यों दी जा रही है? और वो भी चुनाव के वक्त, जब भी चुनाव आता है 1 महीने पहले उसके जो फॉलोवर हैं बाबा के, उनको खुश करने के लिए 1 महीने पहले उसको पैरोल दे देते हैं, सभी को पता है जी। चलिए ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वीरेंद्र पप्पू जी के साथ जो आज कौन कौन से वार्डों से अगर मैं बात करूं, कौन कौन पार्षद यहां पर आज समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। वार्ड नंबर 3 से आप जरा चेहरा भी इधर दिखा दीजिए। पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जितेंद्र जी, और वार्ड नंबर 14 से सतवीर जी हैं, और वार्ड नंबर 17 से हमने आपको मिलवा ही दिया है सुधीर जी से। वार्ड नंबर 21 से सत्यवान जी हैं, और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 19 से अजय जी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा भी और लोग भी होंगे जी। 16 वार्ड से जो अपने जतिन फोगाट है वो आ रहे हैं। राकेश देवी जी। हाँ, राकेश देवी जी, ठीक है। हाँ, वो भी समर्थन जी। तो यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं, और एक एक से हम बात करेंगे कि इनका क्या कारण है कि ये लोग आज एक साथ समर्थन कर रहे हैं। जितेंद्र भाई, क्यों समर्थन कर रहे हो? ये है जी, हमने 10 साल इसको देख लिया, बीजेपी को कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ ओनली कागजों में अड़जा के रखते हैं पब्लिक को, और मतलब धरातल पे कोई काम नहीं है, बिल्कुल बहुत जीरो काम जी। कोई, इसलिए आप समर्थन में आ गए? हाँ, समर्थन में आ गए जी। कम से कम काम तो हो जाएंगे जी, काम हो जाएं। बिल्कुल। सतवीर जी, क्या कहेंगे? बार बार आप अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं भाजपा सरकार के खिलाफ में, आज अब कांग्रेस के परिवार में भी हैं, और मेरे ख्याल से पुराने टाइम में भी रहे हैं आप, तो आज किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? ऐसा है ढाका साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप शहर की आवाज़ उठाते हो। ये जो लड़ाई है ना, जो जनता की लड़ाई है, ये लुटेरे और कमेरे वर्ग की लड़ाई है। एक तरफ तो लुटेरा वर्ग है, एक तरफ कमेरा वर्ग है। अब आप देख लो, अब हमने मुख्यमंत्री जो कागज ने दिखाए थे शहर की व्यवस्था के लिए दिखाए थे, हड़ताल भी की है,
नारेबाजी भी की है, धरने प्रदर्शन भी किए हैं, सिर भी उंडवाए हैं। इस बीजेपी पार्टी में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। कोर्ट में चले जाओ, म्यूनसिपल कमेटी में चले जाओ, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से, फैमिली आईडी के नाम से, किसी प्रकार से। अब आप देखा उन्हें एक गरीब बच्चे की जो अपने फीस है वो 40-40 लाख रुपए का रखी है। गरीब आदमी कैसा क्या करेगा? अब फैमिली आईडी से सब कुछ होता है, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। हम तो बार बार लड़ते हैं। आप ये बताओ कि 870 जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, 750 हाँ 750 शहीद हुए हैं। आपने बताओ उन्होंने क्या कसूर किया था? हक की लड़ाई मांग रहे थे। हक की लड़ाई तो मांग आम इंसान का अधिकार है। क्या उन पर लाठियां बरसाई जाए? क्या उन उस सारी चीज़ों का बदला जो है इस चुनाव में निकाला है। अब हम वोट की चोट से बदलाव लेंगे। और मेरे हिसाब से दादरी के अंदर मनीषा सांगवान जो है वो अपने भारी बहुमत से जीतेगी, भारी बहुमत से। और मनीषा सांगवान जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह यहाँ उतर के आई है और वो इनका सबका सफाया कर देगी। उनके मुकाबले में कोई भी नहीं फिलहाल। बिल्कुल सफाया करेंगे जी। आपका तो वार्ड है, आज आपके समर्थक भी शायद होंगे, इनमें आपके वोटर्स भी होंगे। बड़ी संख्या में आज इकट्ठा कर दिया है, क्या माने? आज ये एक दिन का समय हमें मिला था इस प्रोग्राम को सेट करने के लिए। अचानक से तारीख मिली थी, तो एक दिन की मेहनत है। और ये मौसम आप देख रहे हैं, उसके बावजूद पब्लिक का जोश आप देख रहे हैं मेरे वार्ड का, जो कि पूरी तरह मनीषा जी के साथ है। और जैसे कि आपको बता दूं कि बीजेपी, जो पहले बीजेपी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब इस टाइम पर आकर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बीजेपी हो गई है बहुत जलील पार्टी। तो ये लोगों को मतलब हर तरह से हनन किया जा रहा है लोगों का। मतलब हर वर्ग इससे परेशान है। आज जवान लड़के बच्चे अगर हमें बोलते हैं कि कूड़े की गाड़ी पे हमें नौकरी दिलवा दो, 12-12 हज़ार की नौकरी, जो 3-3 महीने तक जिनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी बातें सुनकर और वो उसकी नौकरी की डिमांड जब करते हैं तो बहुत दिल दुखता है। और वार्ड में जो है कि काम की दशा आप देख ही रहे हैं दादरी शहर की, जो कि खट्टर साहब से हमने, आपको याद होगा कि हमने सुपर शक्कर मशीन की डिमांड रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि दादरी बहुत छोटा शहर है, इसके लिए 4 करोड़ की मशीन नहीं दे सकते हम। उसी काम के लिए जो किराए की मशीन मंगवाई गई, 5 करोड़ रुपए के बिल पास कर दिए गए, तो 4 करोड़ की मशीन दादरी शहर को नहीं दी गई। तो आज उनको इस छोटे शहर में आके वोट मांगने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब उसका सारे का पूरा हिसाब किताब किया जाए। आज उनको जो इस शहर को छोटा बताने की जो उन्होंने गलती करी थी, और मशीन नहीं दे के जो, और जो संसाधन उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाए दादरी में, जो आज दादरी की दुर्दशा हो रही है, आज दादरी की पब्लिक उनसे इस बात का बदला लेगी इस इलेक्शन के माध्यम से। बदला लेगी। और आज समर्थन दे दिया है भाई ने, और समर्थन अभी क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो अभी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले एक बार दोबारा से दिखा दें कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वार्डवासी हैं वो पहुँचे हुए हैं, और तमाम लोग जो हैं आज अपना अपना समर्थन जो है, अपना एक विश्वास जो है अब कांग्रेस प्रत्याशी को देने वाले हैं कि वो उनके साथ हैं। नरेंद्र दहिया जी भी हमारे साथ में हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 2 से। जी, लगातार आप साथ घूम रहे हैं, क्या लोगों का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? लोगों का रुझान तो देखो जी, ये बीजेपी सरकार से तंग है सब जी। तो रुझान इसलिए भी है लोगों का कि 10 साल का जो कुशासन और इन जो बीजेपी सरकार की नीतियां रही हैं, उससे तंग आके, हर एक वर्ग तंग आके आज ये रुझान बने हुए हैं। और जो एक बीजेपी सरकार ने, इसका दूसरा नाम देना चाहिए टेंशन सरकार। अच्छा, ये टेंशन देती रहती है। टेंशन सरकार है ये। इस सरकार ने हर एक आदमी को किसी न किसी तरह टेंशन दी है। और एक आदमी घर में ऐसा चाहिए जो रोजाना ऑफिस के चक्कर काटे, किसी की फैमिली आईडी, किसी की प्रॉपर्टी आईडी, किसी की पेंशन कट की, किसी की आय बढ़ा दी, तो एक आदमी तो ऐसा चाहिए जो ऑफिस के चक्कर काटे। और अफसर शायद इतनी हावी हो गई है इस बीजेपी सरकार में, आगे वो तो किसी की सुनती ही नहीं। जब हमने इतनी कोशिश कर ली, आज दादरी के क्या बुरे हाल है। दादरी में अगर आप नोजल मरवाने लग जाओ शिविर की जो मशीन से, तो बोलते हैं कि तेल के पैसे नहीं है। आज ये हालात हैं। आज मैं बीच में रास्ते में अब आया हूँ, मैंने देखा शिविर का जो ढक्कन है वहाँ लकड़ी खड़ी कर रखी है, उसमें कोई भी हादसा हो सकता है, कोई आदमी, कोई बाइक वाला, किसी का भी लाल उजड़ सकता है वहाँ से। तो इतने बुरे हालात कर दिए कि इनके पास एक तेल के पैसे भी नहीं है गाड़ी में डलवाने के लिए। ऐसी सरकारें चलती है क्या? तो कांग्रेस बदल पाएगी ये सारी चीजों को? बिल्कुल बदलेगी। आज से 10 साल पहले छोटी सरकार तो बदलने नहीं वाली है। जो आप लोग पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपके चेयरमैन हैं, वो तो बदलने वाले नहीं हैं। उनका तो यही रवैया रहेगा। देखो,
ये सरकार लिपापोती है, हमारे चेयरमैन हैं वो भी लिपापोती में लगे रहते हैं, इनको कमीशन से अपनी जेब भरनी आ रही है। ठीक है। लोग कागजों में तो कमीशन इतना खा रहे हैं, धरातल पे काम एक नहीं हो रहा है। और हम सभी भाई 12-13 जो पार्षद थे, सरकार के खिलाफ हमने मुंडन भी करवाया, लोगों की आवाज़ भी उठाई, लेकिन इतनी अफसरशाही हैवी हो चुकी है कि जब तक कोई राजनीतिक दबाव इन अफसरों पे नहीं होगा इतने बात नहीं कर सकती। पिछले 10 साल में जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो लोग सब खुश थे, सबके काम होते थे, कोई भी काम, कोई भी मान ले आंदोलन होता था तो तुरंत उसके पास अधिकारी आके उसकी सुनवाई हुआ करती थी। आज तो 13-13 महीना जमींदार बैठ गए, पटवारी बैठ गए, तड़का सरपंच हो गए, सरपंचा का लाठी मार के टा दिया, एक दिन हिसार बुढ़ा के सारा हरियाणा का एमसी बुला लिया, जनी तो वो तासाम निकाल सारे का सारा बदला जो है इस चुनाव में आप निकालने वाले हैं। हाँ, तानाशाह सरकार, बिल्कुल तानाशाही और जुल्मी सरकार है जो लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है। जुल्म ढाने का काम करे। और वार्ड नंबर 21 से भी हमारे साथ सत्यवान जी हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं ये भी। क्या मान के चलें, कितना समर्थन अब आप लोग जुटा पाएंगे ताकि ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन कर पाएं? इस व्यवस्था को बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और सिर्फ बीजेपी सरकार से हर वर्ग बहुत परेशान हो चुका है, इनकी नीतियों से परेशान हो चुका है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे कोई फैमिली आईडी की बात हो। मतलब इतने पोर्टल लगा दिए हैं कि एक परिवार का एक सदस्य तो इस पोर्टल में ही उलझा रहता है। भारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, पब्लिक परेशान है। उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी को अब की बार सत्ता से बाहर निकालना है और कांग्रेस को लाना है। बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना है और कांग्रेस को लाना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे पीछे कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब यहाँ पर जो तमाम लोगों से यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर बात की जाएगी और बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगने यहाँ शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हैं। जरा उनसे भी हम बात करेंगे इधर कि उनका क्या कहना है। जी ताऊ जी नमस्कार, क्या बदलाव करना चाह रहे हो आपकी बात? मैं तो भाई लागू भाई देखो। हाँ अच्छा ठीक है, भाई हैं तो, लेकिन अब बदलाव क्या चाहते हैं? हम कांग्रेस को चाहते हैं जी। हाँ, इसने कुछ कराया ही नहीं। ठीक है। हाँ, इसलिए ना नौकरियों में ना किसानों के लिए किया, ना युवाओं के लिए का, ना पहलवानों के लिए किया तो किसको ही छोटी थोथी घोषणाएं, सारी थोथी घोषणाएं थी, सारी कुछ सच्चाई नहीं थी। कुछ सच्चाई नहीं। अच्छा, इस कारण अब कितना जो वोट प्रतिशत है आप कांग्रेस को दोगे? कहाँ से पूछो नहीं बताओ। यहाँ दादरी से पूरे हल्के से कितना प्रतिशत आप मान के चले? हम ये मानना है दादरी से 60 से ऊपर मतलब 70 भी हो सकता है कांग्रेस के। 60-70% वोट जो हैं कांग्रेस को मिलने वाले, मतलब जीत दर्ज करेंगे। जीत शानदार जीत दर्ज करेंगे। और भी लोग हैं जी, क्या लगता है जी? क्या मैं तो रोज देखता हूँ आपके वीडियो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप देखते हैं तो हम दिखा रहे हैं, पड़ोसी हूँ यहाँ। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है ये जो यहाँ पर जो तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, बदलाव कर पाएंगे? मैं अपनी बात बताऊँ, बिल्कुल अपनी। मैं कट्टर बीजेपी का था पर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अच्छा, इनको देखकर है, जाट हूँ, मैं भी जाट हूँ, जाट का समर्थन पूरा करूँगा 100%। और ये बदलनी चाहिए राजनीति। और हमारे यहाँ ये धर्मशाला जहाँ आप खड़े हो ना, ये धर्मशाला उस टाइम बनी थी जब कांग्रेस का राज था। हमारी लाइटें, गली मोहल्ला ये सब उसी टाइम हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। पप्पू के टाइम में ये सारे काम हुए। यहाँ के विधायक, निर्दलीय विधायक रहे सोमवीर सांगवान, उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपया लेकर, हम भी उनके साथ एक एक जगह जा करके देखा, 800-900 करोड़ का हमें भी हिसाब किताब मिला, तो उन्होंने काम नहीं कराए। पैसा तो काफ़ी लेके आए। एक पैसे का काम नहीं करवाया दादी, एक पैसे का भी। ठीक है। ना बीजेपी ने करवाए। मतलब दोनों जगह निर्दलीय भी फेल हो गए, भाजपा भी दोनों फेल हो गए। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं क्योंकि भाजपा के साथ तो वो सरकार में भी थे। हाँ बिल्कुल थे। ठीक है, फिर भी कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो आप काम ही नहीं हुआ एक पैसे का भी। अब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ठीक, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास होना भी चाहिए। और हम कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि हमारा भाईचारा एक है। जी, भाईचारा एक है और इस वजह से तमाम लोग यहाँ पर साथ में हैं। कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब क्या? भाई साहब कांग्रेस अब की बार 70 पार। मनीषा सांगवान जिंदाबाद। जी, आपको क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल अब की बार कांग्रेस सरकार अपने हरियाणा में परचम लगा रही है और बहुत लंबी लीड से आगे जीत की दावा है। दूसरी तरफ तो बड़े मजे हुए नेता हैं, तो वो कुछ चाहे कोई भी हो, बीजेपी अपनी जीत के लिए बड़े सारे वो गेम बहुत है कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट है,
कई सालों से उनको भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अब की बार एक जो परचम लहर पहले से चल रही है दीपेंद्र हुड्डा के उसमें अगुवाई में, और वो आगे भी ऐसी ही रहेगी और ये लहर बरकरार रहेगी। लहर बरकरार रहेगी। भाई भी हैं, क्या लगता है क्या होगा? भाई साहब आपकी बार रिकॉर्ड टूटेगा, मनीषा सांगवान मंत्री बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाएगा। अब के बाद दादरी का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। हमेशा एमएलए जो बना है अपना हमेशा विपक्ष में बना है। अब की बार जो एमएलए बनेगा सरकार में ही बनेगा एमएलए। दादरी का रिकॉर्ड टूटने वाला हिंदू मान की चलो 15 से 20 साल तोड़ दोगे रिकॉर्ड? बिल्कुल तोड़ दिया जी हमने तो। कम से कम 30,000 वोटों से 20 साल तक बीजेपी को हरियाणा में भूल जाओ जी। 20 साल तक 30 साल तो लड़की नहीं मारी मैडम। मंत्री भी बनाएगी सीधी है। अच्छा, बिल्कुल जी। मंत्री तक की सोच ली? बिल्कुल बनाएगी। कोई सके आगे मानो 30,000 40,000 वोट जीतेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं बना होगा? तो चलिए अभी सुनते हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं वो क्या कहती हैं, लोगों से क्या कुछ बात करेंगी और क्या कुछ उनके द्वारा यहाँ पर अब वोट की अपील की जाएगी। जो पार्षद हैं जो आज डॉक्टर मनीषा सांगवान जी का समर्थन दे रहे हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए अपनी बात रखेंगे भाई वीरेंद्र पप्पू। आपके समर्थन में जो दादरी के 6 पार्षद हैं, वार्ड नंबर 16 से सतवीर चौहान, वार्ड नंबर 3 से जितेंद्र सांगवान, वार्ड नंबर 19 से अजय सांगवान, वार्ड नंबर 17 से सुधीर स्वामी, वार्ड नंबर 16 से सचिन फोगाट और वार्ड नंबर 21 से सत्यवान बहल आपको पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं और ये गारंटी दिलाते हैं जितने पार्षद आपके साथ हैं। और आज ये जो हमारे पार्षद भाई ये यहाँ खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनमें जज्बा है, जुनून है, ये अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें अमित शाह जी आए थे और वो ये कहते गए थे डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार लाओ। डबल इंजन की सरकार का मतलब था सेंटर में और राज्य में भाजपा की सरकार लाओ और फिर देखो क्या डेवलपमेंट होती है। पर दादरी की जनता तो इतने बड़े दिल की है, हमने तो उनको 3-3 इंजन की सरकार दी, शहर में भी उनकी सरकार बनाई। हमारे चेयरमैन भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, फिर भी दादरी में काम नहीं हुए। विपक्ष में रहने का बहुत ज्यादा खामियाजा यहाँ की जनता ने उठाया है और आज यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कब तक हम ऐसे लोगों को सत्ता दिए जाके पकड़ाते रहेंगे? तो देखिए आप लोगों ने सुना कि कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा बड़े वायदे यहाँ पर चरखी दादरी की जनता से किए गए हैं। जरा जान लेते हैं, महिलाएं काफ़ी थी यहाँ पर, इनसे जानेंगे जरा कि क्या कुछ इनको लगा है, क्या इनको विश्वास हो रहा है उन वायदों के ऊपर। जी नमस्कार। जी सर। वायदों पे यकीन हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। क्या कुछ बता दिया है यहाँ पे? क्या कुछ बता दिया है इन्होंने बताया है कि जो महिलाएं अभी बेरोजगार हैं उनको 2000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ, और जो पुराने जो अपने गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन वापस दी जाएगी जो पहले थी, जो बीजेपी से पहले थी। आपको ये नहीं लगता कि शायद वादा झूठा हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये 10 साल पहले भी मांग ऐसे ही चलती रही हैं? नो सर, कांग्रेस के टाइम में नहीं था, पहले जो कर्मचारी थे वो उस टाइम पे भी आंदोलनरत थे, इनसे भी मांगे करते थे, इसीलिए तो बदली थी कांग्रेस सरकार। नहीं सर, पेंसिल वाला मुद्दा पहले नहीं था, ये बाद में हुआ है बीजेपी के टाइम में, जो मेरा मतलब सोचना है। अच्छा, आप सोचते हैं? हाँ। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सरकार कांग्रेस सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी अपनी बातों पे, और हम परेशान हो गए हैं बीजेपी सरकार से। पिछली बार बड़ी मेहनत से आप लोगों ने, मैं देखा था कि निर्दलीय को चुना था, बड़े मेहनत से आप लगे हुए थे उनके साथ में, उनको क्यों नहीं आज वो उनके साथ भी दिखाई नहीं देते? जितने भी और दूसरे नेता हैं वो भी बहुत कम दिखाई दे रहे, इक्का दुक्का कोई दिखाई दे रहा है, कारण क्या है? यही कारण है कि जब बीजेपी का राज था और निर्दलीय ये हमारे सौम्य जी चुने गए थे, इसी वजह से हमारी दादरी बहुत पीछे रह गई। अब की बार कांग्रेस सरकार का राज आएगा हरियाणा में और हम अपने कांग्रेस को ही विधायक चुनेंगे ताकि हमारी दादरी में कोई विकास हो। देखना कभी वैसे भी विपक्ष में बैठती है दादरी हमेशा, कभी इनको चुन दे आ जाए वापस से भाजपा सरकार, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये यकीन है इतना? बिल्कुल यकीन है, अब की बार बिल्कुल यकीन है, हरियाणा सरकार पक्का आएगी। और दूसरी पार्टियों का फिर वजूद नहीं क्या, वो भी तो लेंगी ना कुछ सीटें? मेरा तो बस यही है जी कि हमारी दादरी का बहुत बुरे दिन थे जो ये हर बार विपक्ष पार्टी के मतलब उसको चुनते हैं, और अब की बार हम अपनी ही पार्टी का विधायक चुनेंगे और हम दादरी का विकास करवाएंगे। ठीक है, दादरी का विकास कराएंगे। और महिलाओं से जरा जानेंगे। जी लड्डू ले आए हो? हाँ जी।
किस चीज के बांट दिए लड्डू? मैं मनीषा सांगवान से। अच्छा, हाँ जी। तो लग रहा है वो आप लोगों के काम करा हाँ देंगे? जी। यकीन दिलाया उन्होंने? हाँ जी। क्या क्या बता दिया आप लोगों के लिए करने सबको बता दिए जी। क्या क्या बता दिया? कोई यकीन हो रहा है कि भाई आपके रोड ठीक हो जाएंगे, आपके घर पे बिजली अच्छी आ जाएगी, आपके स्कूल ठीक हो जाएंगे कुछ? स्कूल नहीं है जी, मैं हमारे को जगह नहीं है। अच्छा, प्लाट नहीं है, गरीब आदमी है, कोई सुना ही नहीं दे रहा हमारी। तो प्लाट दिलाएंगे ही फ्री? वो देखेंगे, वो तो मनीषा सांगवान को। कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई है जी। नहीं हुई, मतलब बस सुन के आ गए हैं लोग। औरों से भी जरा जानेंगे। यहाँ पे ताई जी आई हैं जी। लड्डू आप तो 4 ले आए, किसी को 2 मिले हैं। हाँ। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का ज्यादा फायदा मिल रहा है। हाँ, ज्यादा। इनको 2 ही मिले। हाँ, इनको ये पीछे रह गई थी। पीछे रह गए। हाँ। मतलब यहाँ पे भी बांट में गड़बड़ कर रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। हाँ, किसी 2 दे दी, किसी 5 दे दी। अच्छा। हाँ। और ऐसा आगे विकास में कर दिया तो? हाँ, विकास ना, कहीं पे थोड़ा करा दिया, कहीं पे ज्यादा करा दिया। पिछली बार भी हुआ नहीं था? देंगे ना, नहीं पिछली बार भी तो हुआ था ना? उन्हें नहीं देंगे ऐसे। उन्हें नहीं दोगे ना? ये तो चंडीगढ़ जाके बैठ जाएंगे ना, चंडीगढ़ क्यों बैठेंगे? अच्छा। हाँ, हम दिवाएंगे। पिछली बार वाले भी तो बैठ गए थे, उनको तो कुछ नहीं बोला आप लोगों ने। वो टाइम दूसरा था, अब दूसरा है। ये हमारी बहू है। अच्छा। हाँ। किन पे यकीन है? पप्पू की मम्मी वो हूँ। बेटा था? पप्पू की मम्मी हूँ मैं। नहीं वो ठीक है, वो बेटा था पहले वाला, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। यकीन नहीं हो रहा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। कुछ लग रहा है कि जो बड़े बड़े वायदे यहाँ से किए गए उन पे यकीन कुछ हो रहा है? यकीन होता है जी, यकीन तभी होता है जब मैडम ने काम पहले से किया है। लोग वादे करते हैं टिकट मिलने के बाद, और मनीषा जी जो वादे कर रही हैं वो वादे काम करके कर रही हैं, और उनका नतीजा क्या काम किया है? आज तक तो कहीं विधायक बनी नहीं, कहाँ से काम कर दिया? जरूरी नहीं होता जी विधायक बन के ही काम हो। सोशल वर्कर बन के जो काम किया, जो लोगों से मिली जुली समस्याओं को सुना। तो वोट इकट्ठे करने के लिए सोशल वर्कर का एक टैग लगा लेते हैं लोग। अच्छा। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि आप बात सुनिए, जो बंदा इतना सक्सेसफुल है, मनी वाइज भी, एजुकेटेड भी, उसको जरूरत क्या थी दादरी की गलियों में काम करने की? अच्छा। कुछ तो विचार। कहाँ पर काम किया, थोड़ा बताएंगे? स्कूल में काम किया। अच्छा। बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाई, सांवड़ में उन्होंने बताया। अच्छा। जब भी वो बता रही हैं, और जो भी समस्याएं लेके गया, उनकी समस्याओं का कुछ ना कुछ हल मैडम ने किया। अच्छा। और बाकी होता है जी, हम वादा या दावा जब भी कर सकते हैं जब अगले को हम एक मौका देंगे। अच्छा। मौका दे के देखेंगे अब की बार। जी बिल्कुल देंगे। नहीं कराया तो बिल्कुल कराएंगे। 5 साल के बाद फिर किसी और को मौका जी दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल भरोसे के साथ हैं 100% कि वो काम कराएंगी ही कराएंगी। कराएंगे जी। कभी ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कभी विश्वास गलत तो नहीं हो रहा है? ना। पिछली बार भी बड़ा विश्वास किया था ना पंचायती उम्मीदवार पे, वो नहीं हो पाया। वो देखो जी, उनकी सोच थी। अच्छा। नहीं किया उन्होंने। आप पढ़ा रहे हो इनको हैं? नहीं, वो थोड़ा पहले ही कह रही थी कि मेरे को बोलने में थोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं। क्या लगता है, चलिए आपको क्या लगता है, मनीषा क्या कुछ करा पाए? मनीषा जो मतलब इसने नहीं करवाया ना मोदी सरकार ने। अच्छा। वो मनीषा करवा के दिखाएगी। सरकार नहीं आई तो कैसे कराएंगे? विपक्ष में बैठ गए तो? विपक्ष में सरकार नहीं आएगी तब भी करवाएगी, बहुत कुछ करवाएगी, इतना यकीन घर है। के पैसों से करा देंगे? हाँ करवाती है, और आगे भी करवाएगी। हाँ, लग रहा है करवाएंगे। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, करवाएंगे। बैकग्राउंड अच्छा है तो करा देंगे। बिल्कुल, और बढ़ेगी 1%। इंसानियत है ना, इंसानियत है, और सबका सम्मान करती है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी मिले उसी का सम्मान करती है। ये नहीं है जो अब तो इसको मतलब टिकट मिल गई। मार्केट में तो कुछ ऐसी भी बातें कि ये लोगों से सही तरीके से बात नहीं करती। ना जी, खूब बात करती है, अच्छे से बात करती है। बढ़िया है तो। हाँ, खूब बढ़िया है जी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं वोट का लेकर के धोखा हो जाएगा? ना, बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी तो इसके अंदर इंसानियत है, और लोगों की इंसानियत मर चुकी है, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। इंसानियत बची है अभी नहीं? हाँ, बची है इनके अंदर। चलिए बची है जी। कितनी उम्र होगी ताई जी? 85। 85? हाँ। इतने मजबूत हट्टे कट्टे दिख रहे हो आप। देख ले, लड़न मान तो मैं सुई सुने। ठीक है। और मनीषा काम करवाओगी बेटा? पक्का? पक्का काम करने वाली थोड़ी है, हसमुख थोड़ी है। अच्छा, पिछले वालों ने क्या कुछ नहीं कराया? पिछले बार खाल का डंडा रेल की अड्डा। अच्छा। बेकार सरकार। सरकार बेकार या विधायक भी बेकार था? विधायक तो सरकार का गए ले से। अच्छा। सरकार आज के दिन तो कांग्रेस में है वो। कौन है?
सोमवीर सांगवान ये देखा उसने सब। अच्छा, हाँ बिकाऊ हैं। और अन्य कोई खरीद लो। अच्छा, एक चीज और बताओ, दूसरी पार्टियों वाले भी तो है ना, वो भी तो अपनी पूरी जोर लगा रहे होंगे, वो नहीं जीतेंगे तो सारा क्यों कर जीतेगा? वही पूछ रहा हूँ, वो भी तो जोर लगा रहे हैं। 10 खड़िया से एक जीतता है। किस्मत से जीतेंगे। चलिए, किस्मत काम आएगी जी यहाँ। हाँ जी, कितनी किस्मत का? किस्मत जिसको जो अच्छा लगा उसे की देंगे जी। अच्छा, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सर्विस मिले। हाँ जी, बच्चे कामयाब। कांग्रेस की प्रत्याशी अच्छी लग रही है? बिल्कुल अच्छी लग रही है जी। अच्छा, बिल्कुल मिलनसार हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। देखना कभी बाद में आप जाओ और वो मिले ही ना बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं सभी घर पे। गुड़िया है वो कोर्स कर रही है, और लड़का भी बीए करने लग रहा है, सभी पढ़े लिखे हमारे घर में। अच्छा, ये नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली जी अभी। कांग्रेस पे यकीन है? हाँ जी, यकीन। दिलाएंगे वो नौकरी? बिल्कुल दिलाएंगे। पहले वाले जो चीजें चल रही हैं उनको खत्म कर पाएंगे? बच्चे घर बैठे हैं, सारा तो कागज पत्री में ही गोड़ दिया इन्होंने सारा ही, जो भी टाइम था। ठीक है। ये ठीक करवाओ, वो ठीक करवाओ, फैमिली आईडी में कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल। तो यकीन बढ़ रहा है, जिताओगे तो? चलिए देखते हैं जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, क्या रहेगा। ताई जी भी बात करना चाह रही हैं जी। ताई जी क्या कहेंगे? ताई इधर उधर रहने की जगह को नहीं, सिर ढकना कुछ भी को। तो ताई, इस सरकार ने वो 30-30 गज के प्लाट दिए थे, वो को नहीं मिले? नहीं मिले मेरे को। नहीं मिले? नहीं मिले। अच्छा, मेरे पर 10,000 रुपया जमा करना था, थे को नहीं, मैं कितने दूँ? अच्छा, मेरे को कोई मानिया तो कांग्रेस सरकार दे देगी क्या? कांग्रेस सरकार का वोट देवांगे और बनाओगे तो क्यों नहीं देगी हमें? अच्छा, चलिए, वोट देंगे तो बनाएंगे, और क्या होएगा। मैं शायद हमारी लाइट थोड़ी सी खराब हो गई, हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। कुछ लोग इधर और बात करना चाह रहे हैं जी, इधर बात करना चाह रहे हैं जी। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। लड्डू खा लिया? हाँ खा लिया साहब। बहुत कैसे थे? बहुत स्वादिष्ट थे। मीठे थे? मीठे थे। सरकार मीठी बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। जरा ले लेते हैं थोड़ा सा, आपसे भी थोड़ी सी बातचीत ले लेते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ काम करा पाएंगी सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो? 107 भ्रष्टाचार की समाप्ति की हम सोचते हैं कि देश में भ्रष्टाचार ना, अरे ऐसी कुछ हम आश करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो पीछे कांग्रेस में निकले थे, इतने सारे स्कैम कर रखे हैं। उनने सोच लिया होगा ना, उसकी सजा मिल नहीं 10 साल। अच्छा, हो सकता है उनमें सुधार आ गया हो। अच्छा, और अब दोबारा ट्राई करके देखोगे? हाँ ट्राई करेंगे। वो नए को क्यों नहीं ट्राई करते? इन्हीं पुराने लोगों को एक बार उसको क्यों? पुराना कौन है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पुराने ही लोग हैं, कांग्रेस तो पुरानी ही है ना। तो नया किसको ले आए बताऊँ ना? आम आदमी पार्टी भी आई है। आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ हरियाणा मेरे विचार से कभी आएगी जब देखा जाएगा। पिछली बार जननायक जनता पार्टी पे दादरी के एक हलके ने तो अपना पूरा यकीन दिला दिया था, अब की बार क्यों नहीं? नहीं, पिछली बार कहाँ दिला दिया था? बारडा से नैना चौटाला बनी थी। हाँ तब बनी थी। हाँ, वो तो न्यू थी ना वो। और अब की बार यहाँ से भी अपने पूर्व विधायक ही हैं राजदीप फोगाट खड़े हैं, उन पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने पीछे अपनी योजना में क्या क्या? अच्छा, क्या अभी वो चेयरमैन थे इसके, उसमें मेरे ख्याल से उसके टाइम में ये सतपाल ने लगवाया था पत्थर, क्या बोलते हैं इसको, ये हाउसिंग बोर्ड का। अच्छा, वो भी पूरा नहीं क्रॉस किया। चलो, वो तो विभाग ही खत्म कर दिया, उसको हुड्डा में मिक्स कर दिया। नहीं, वो तो काम बताओ उनका एक भी कोई। अच्छा, एक भी काम बताओ। काम नहीं करवाया। वो एक अंडरपास बनवाया उन्होंने, कितनी मेहनत से। अंडरपास उसकी क्या मेहनत थी सर, ये सब उड्डाई की देन थी मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, वो तो उन्हीं के टाइम पे बना है, उन्होंने पूरा आंदोलन लड़ा है, हमने पूरी कवरेज करी है उनकी। नहीं कवरेज करी है, जिनका हिस्सा होगा आपको उनका तो मानना पड़ेगा। देखो, नहीं जनता उनके साथ थी, लेकिन वो उसका अकेले का सामान थोड़ी था कोई। जनता का तो साथ यहाँ पर भी ये अकेली कर लेंगी क्या? नहीं, अकेली कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे भी तो जनता का साथ चाहिए। जनता का साथ मिल रहा है पूरा। तो उनको देखो, अब दोबारा से वो खड़े हैं, उनको जनता का साथ दे दो, शायद हो सकता है वो कर दे। ना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं, मतलब भी नहीं उठता। इन पे ही भरोसा हो रहा है। हाँ, ये तो कांग्रेस पे ही भरोसा है हमारा। क्या मेरे ख्याल में पूरे स्टेट का ही होगा। पूरे स्टेट का होगा? हाँ। कितनी सीटें दिलाओगे आप? मेरा विचार है जी 55 के आसपास। 55 के आसपास? अच्छा, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बनेगी, ऐसा मेरी सोच है। ठीक है। और दादरी से कितने वोटों से जिताओगे फिर? दादरी से मेरे ख्याल से 20 के टेपे वोटों से जीतनी चाहिए। 20,000? हाँ जी, पक्का? पक्का 100%। बड़ा एक अमाउंट ये है वोट का परसेंटेज। 2,07,000 वोट नहीं, मुझे पता है टोटल है। सुबह से शाम तक बैठ के हम सारा करते हैं। पूरा हिसाब किताब कर रखा है पहले से? कर तो वैसे मैं सर
पेशे से टीचर हूँ, रिटायर्ड हूँ। हाँ ठीक है। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हूँ, ये भी बता दूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब हिसाब किताब करने में तो पक्के हो गए फिर। 2007 में मेरे को पहले भी कई बार स्टेट अवार्ड के लिए अप्लाई। वैसे भी टीचर है ना, अपनी सैलरी का हिसाब बहुत जबरदस्त लगाते हैं, है ना? सब मैंने नहीं लगाया। अच्छा, मैंने नहीं लगाया। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे पास रहे हुए बच्चे डीसी और एसडीएम लगे हुए। बड़ा गर्व होता होगा। और मोड़ी के 6 बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़े हैं। आज वो कोई कैप्टन है, कोई कर्नल है, कोई पचोपा का लड़का डीसी है, खतवास का लड़का है। ये क्या करेंगे अब तो चुनाव का आ गया, आप वाले तो डीसी एसपी बन गए, ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ये क्या करने वाली हैं? भैया पढ़ी लिखी है। अच्छा। ये तो पढ़ी लिखी तो है, तो मानना पड़ेगा ना। अभी पीएचडी हैं, पढ़ी लिखी हैं। और आज के दिन तो भाई इस पर देखो, मतलब कोई ऐसा आरोप भी नहीं है। यकीन बस अब करने को यही रह गया। यही रह गया, ये है। हाँ, ये पंगा तो यहाँ पर है भाई, कि मतलब यकीन करने के लिए और कोई है नहीं, तो चलो जो मिल रहा है उसको सही। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने आपको क्या बोला? जी जी जी। मैं पक्का बीजेपी का हूँ, फिर भी मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अच्छा। और ये जो धर्मशाला आप जहाँ बैठे हो ना, ये हमारे खास आदमी हैं आगे, यही सब कुछ संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा काम करा देंगे, है ना? सोच तो है जी, सोच है, अच्छा काम करा देंगे, सोच है। और जी 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 करेंगे तब पता लगेगा। अगली बार ये नहीं तो अगली बार कोई और। तो जी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तमाम जो आज हमने आप लोगों की राय दिखाई यहाँ पर इस धर्मशाला में जब ये कार्यक्रम हुआ है, तो धर्मशाला में कार्यक्रम के बाद अब लोगों से भी हमने बात की, तो उसमें निचोड़ एक ही लगता है कि लोगों को थोड़ा सा यकीन हो रहा है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अभी ताऊ जी ने भी कहा, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है तो चलो ये ले लेते हैं। लेकिन 10 साल पहले की भी सरकार सबको याद होगी, और 10 साल पहले की अगर सरकार सबको याद है तो इससे परेशान होकर के भाजपा को लाया गया था। अब लोग भाजपा से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, अब वापस से इनको लाने का, काम करने का की बात कह रहे हैं। आएगी नहीं आएगी हम नहीं कह सकते, जनता का फैसला होगा। 5 तारीख को वोट डालेगी जनता, 8 तारीख को फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस दौरान में हम आप तक जो तमाम लोगों की जो राय हैं वो पहुंचा रहे हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर अभी बने हुए हैं, इतना तक देख लिया है, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं क्या रहेगा, और आप तक जो तमाम सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। अब इस वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।